अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जो इससे पिछली वीडियो है उसमें मैंने इलस्ट्रेशन के कुछ ऑप्शंस को डिस्कस किया था कि उसके साथ हम कौन सी शेप एंटर कर सकते हैं, कौन सा आइकन एंटर कर सकते हैं, कौन सा मॉडल 3D मॉडल एंटर कर सकते हैं या फीचर हम कैसे एंटर कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग स्मार्ट आर्ट चार्ट और स्क्रीनशॉट के बारे में पढ़ेंगे कि उससे हम क्या काम कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्मार्ट आर्ट। तो देख सकते हैं जहाँ पे मेरा कर्सर है इसको हम स्मार्ट आर्ट कहते हैं। तो इसको मैं जैसे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे मुझे एक डिफरेंट स्मार्ट आर्ट देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ से मैं कोई भी स्मार्ट आर्ट एंटर कर सकता हूँ अपने डाटा में। तो मैं ये वाला रख के ओके कर देता हूँ। तो ये देख सकते हैं मेरा जो स्मार्ट आर्ट है वो एंटर हो गया है। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब जैसे ही मैंने स्मार्ट आर्ट एंटर किया तो यहाँ पे मेरे पास दो टैब्स स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन और फॉर्मेट, ये दो टैब्स अनलॉक होते हैं। तो स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन की पहले मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे हम अपने सबसे पहले आ जाता है कि हमने अपने टेक्स्ट को कहाँ पे रखना है, राइट टू लेफ़्ट। फ़िलहाल यहाँ पे तीनों ऑप्शन अनलॉक हैं, राइट टू लेफ़्ट और एड शेप, फिर आ जाता है टेक्स्ट पेन। तो राइट टू लेफ़्ट से क्या होता है कि हम अपना जो कर्सर है टेक्स्ट की डायरेक्शन है वो चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद आता है ऐड शेप। तो इसके साथ हम अपनी जो हमारा स्मार्ट आर्ट है उसमें हम एक शेप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आता है टेक्स्ट पेन। तो इससे हमारा जो टेक्स्ट पेन है जिसमें हमने टेक्स्ट एंटर करना है वो ओपन हो जाता है। तो इसको मैं फ़िलहाल क्लोज़ करता हूँ। तो इसके बाद जो बाकी ऑप्शन हैं वो मेरे पास लॉक हैं। तो जब मैं टेक्स्ट एंटर करूँगा तो वो अनलॉक हो जाएंगी। तो इसके बाद आता है लेआउट। तो इससे बेसिकली क्या होता है कि मैं अपना जो स्मार्ट आर्ट है उसका जो लेआउट है वो मैं चेंज कर सकता हूँ किसी और स्मार्ट आर्ट के साथ। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है चेंज कलर्स। तो इसमें मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो मैं अपने स्मार्ट आर्ट का जो कलर है वो चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं चेंज कर लेता हूँ। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है स्मार्ट आर्ट स्टाइल। तो इस पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो मैं अपने जो स्मार्ट आर्ट है उसका एक डिफरेंट स्टाइल या इफेक्ट उसका एक क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये देखें मैं यहाँ पे ये वाला रख देता हूँ। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है रीसेट ग्राफिक्स। तो इससे बेसिकली क्या होता है कि जो हमने स्मार्ट आर्ट के ऊपर हमारे जो फॉर्मेटिंग की होती है वो रीसेट हो जाती है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा जो स्मार्ट आर्ट था उसके ऊपर जो हमने फॉर्मेटिंग की थी वो रीसेट हो गई है। तो अब हम इसमें एंटर करते हैं टेक्स्ट। तो इसके लिए मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास पहला जो टेक्स्ट बॉक्स है वो आ गया है। तो इसके लिए टेक्स्ट एंटर करने के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं छोटा सा, और आप देख सकते हैं इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट पेन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से नहीं करना चाहिए, ऊपर आप टेक्स्ट पेन का ऑप्शन देख सकते हैं। तो इस पर आप एंटर करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट पेन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंप्यूटर। तो मैंने कंप्यूटर लिख दिया। तो इसके बाद मैंने नया जो टेक्स्ट बॉक्स है वो एंटर करना है। तो इसके लिए मैं एंटर प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं कि वो टेक्स्ट बॉक्स एंटर हो गया है। तो ये आप देख सकते हैं जो टेक्स्ट बॉक्स है वो कंप्यूटर के साथ आ रहा है, उसकी टाइप से हमें शो नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम पहले यहाँ पे एंटर कर देते हैं डाटा। तो इसके बाद मैं टैब प्रेस करूँगा। तो जैसे ही मैं टैब प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं जो इनपुट है वो कंप्यूटर की टाइप बन के हमें शो हो रहा है। तो यहाँ पे मैं एंटर दबाऊँगा तो हमारे पास एक नया बॉक्स आ गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आउटपुट। तो एक मिनट, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आउटपुट। तो मैंने आउटपुट लिख दिया। तो इसके बाद मैंने अब आउटपुट की डिफरेंट टाइप बनानी है। तो इसके लिए मैं एंटर प्रेस करके टैब को प्रेस करूँगा। तो आप देख सकते हैं जो आउटपुट की एक टाइप आ गई है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्पीकर। इसके बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा तो एक नया टेक्स्ट बॉक्स एंटर होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मॉनिटर। तो फिर दोबारा मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मैं आउटपुट डिवाइस में एक लिख दूँगा प्रिंटर। तो इसके बाद मैं वापस इनपुट में आता हूँ। तो इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो
तो इसके बाद मैं एंटर प्रेस करके मैं जैसे ही टैब प्रेस करूँगा तो हमारे पास इनपुट की भी टाइप आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं माउस लिख देता हूँ, माउस। तो एंटर प्रेस करूँगा तो एक नया टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं कीबोर्ड लिख दूँगा कि ये मैंने कीबोर्ड भी एंटर कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि ऐसे हम अपना जो टेक्स्ट बॉक्स है उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन रह गया है फ़ॉन्ट फॉर्मेट का। तो यहाँ पे हमने जो आप देख सकते हैं कि हम अपनी जो ग्राफिक है, हमारा जो स्मार्ट आर्ट है, उसको हम फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये देखें, मैंने पहले वाले जो टेक्स्ट बॉक्स है उस पर मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये जो फर्स्ट वाली ऑप्शन हैं वो अनलॉक हो गई हैं। तो यहाँ से मैं अपनी जो ये देख सकते हैं चेंज शेप, तो यहाँ से मेरा जो टेक्स्ट बॉक्स है उसकी जो शेप है उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। इसके बाद आ जाता है लार्जर एंड स्मॉलर। तो इससे बेसिकली क्या होता है कि मैं जो अपना टेक्स्ट है, ये देखें, मैंने जैसे ही लार्जर पर क्लिक किया तो मेरा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो लार्जर होता जा रहा है। इसके बाद स्मॉलर से क्या होता है कि हमारा जो बॉक्स है वो छोटा होता शुरू हो जाता है। इसके बाद आ जाता है शेप स्टाइल। तो ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। वर्ड आर्ट ये भी हमने डिस्कस किया है। टेक्स्ट ऑल टेक्स्ट ये भी डिस्कस किया है। अरेंज और साइज़ ये भी हमने डिस्कस पिछले लेक्चर में कर लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर वो ज़रूर देखें। तो इसके बाद हम इंसर्ट टैब में वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले इस वर्ड आर्ट को डिलीट करता हूँ। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है चार्ट की। तो इससे बेसिकली क्या होता है कि हम अपने डाटा को चार्ट के सूरत में हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो कैसे, ये देख सकते हैं जहाँ भी मेरा कर्सर है इसको हम चार्ट कहते हैं। तो इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक विंडो ओपन होगी जिसमें मुझे डिफरेंट चार्ट्स की टाइप्स नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहले आ जाता है कॉलम। तो मैं कॉलम से ही आपको बताऊँगा कि हम कैसे कर सकते हैं। तो कॉलम्स में भी हमें डिफरेंट कॉलम्स की टाइप्स नज़र आ रही हैं। 3D है, क्लस्टर्ड है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है स्टॉक्ड कॉलम आ जाता है। तो मैं फ़िलहाल इसके साथ ही ओके करता हूँ। तो जैसे ही मैंने ओके किया तो आप देख सकते हैं मेरा जो चार्ट है वो एंटर हो गया है। और इसके साथ मुझे एक एक्सेल की शीट भी प्रोवाइड है जिसमें मैं अपना डाटा एंटर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं सीरीज़ में हमने लिखना होता है कि हमने किस ईयर का, किस सीरीज़ का डाटा एंटर करना है। तो यहाँ पे मैं 2023 लिखता हूँ, यहाँ पे 2024, फिर 2025। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है कैटेगरी की। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमने जिस कैटेगरी का हमने जो चार्ट बनाना होता है उस कैटेगरी को हम यहाँ पे उसका नाम राइट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माउस। तो नीचे मैं लिख देता हूँ कीबोर्ड। नीचे मैं लिख देता हूँ प्रिंटर। नीचे मैं लिख देता हूँ लैपटॉप। तो इसके बाद हमने जो कॉलम है उसका साइज़ कितना रखना है, उसकी जो रेंज है हमने कितनी रखनी है। तो यहाँ पे मैं 12, फिर सेकंड वाले में 15, 20। तो नीचे हम कीबोर्ड का लिख देते हैं 20, 25, 70। नीचे वाले प्रिंटर में हम लिख देते हैं तो फिर आ जाता है लैपटॉप की बारी। तो यहाँ पे मैं 12, 34 और 10। तो इसको मैं जैसे ही क्रॉस करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरा जो चार्ट है उसमें जो मैंने जो चेंजिंग की थी वो हमें शो हो रही है। तो यहाँ पे हम इसका टाइटल भी चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसके बाद हमारे पास दो ऑप्शंस अनलॉक होती हैं, एक चार्ट डिज़ाइन की और एक फॉर्मेट की। तो इसमें बेसिकली हम पहले चार्ट डिज़ाइन का डिस्कस कर लेते हैं। कोई इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास पहले ऑप्शन आ जाता है ऐड चार्ट।
तो इससे बेसिकली क्या होता है कि हम अपने चार्ट में क्या ऐड हमने उसमें करनी है, क्या हमने उसमें ऐड नहीं करनी, हम यहाँ से उसको कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्विक लेआउट। तो इसके साथ बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो चार्ट है उसकी हम लेआउट चेंज कर सकते हैं। तो ये देखें, मैं ये वाली रख देता हूँ। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है चेंज कलर। तो इसके साथ हम अपने चार्ट का जो कलर है उसको चेंज कर सकते हैं। एक जैसा कलर रखना है तो हम वो रख सकते हैं, या डिफरेंट कलर रखना है तो हम वो भी रख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है चार्ट स्टाइल का। तो इसको मैं जैसे ही ओपन करता हूँ तो मुझे यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स नज़र आ रहे हैं, तो मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ। इसके बाद मेरे पास ऑप्शन आ जाता है सिलेक्ट डाटा। तो इससे बेसिकली क्या होता है कि मैंने जो चार्ट के अंदर डाटा रखना है उसको मैं सिलेक्ट करके चेंज भी कर सकता हूँ। तो इसके बाद आता है एडिट डाटा। तो इसमें मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये देखें, इसने मुझसे पूछा कि आपने क्या ओपन करना है। तो मैंने एडिट डाटा इन एक्सेल शीट को क्लिक किया, तो मेरी जो एक्सेल शीट थी जिसमें मैंने डाटा लिखा था वो मेरी ओपन हो जाएगी। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद जो ऑप्शंस हैं दो, वो हमारी अनलॉक है। तो इसको अनलॉक करने के लिए मैं पहले दोबारा एडिट डाटा पे जाता हूँ। तो जैसे ही ये मेरी एक्सेल की शीट ओपन हुई तो आप देख सकते हैं स्विच रोज एंड कॉलम्स मेरे पास अनलॉक हो गया। तो इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरी जो रोज़ और जो कॉलम्स हैं वो स्विच हो गई हैं। तो इसको मैं फ़िलहाल अनस्विच कर देता हूँ। तो इसके बाद आ जाता है चेंज चार्ट टाइप। तो इससे बेसिकली क्या होता है कि हम अपने चार्ट की जो टाइप है उसको चेंज कर सकते हैं। देखिए, मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास दोबारा वही विंडो ओपन होगी जहाँ से हमने चार्ट लिया था। तो यहाँ से हम अपने चार्ट की जो टाइप है उसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है फॉर्मेट की। तो फॉर्मेट को भी हमने बेसिकली पूरा डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ शुरू वाला एक या दो ऑप्शन हैं जिसको हमने डिस्कस नहीं किया, तो उसको हम कर लेते हैं। तो पहले आ जाता है करंट सिलेक्शन। तो इसमें बेसिकली हम अपने जो चार्ट है उसकी सिलेक्शन को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए चार्ट एरिया, तो यहाँ से मैं चार्ट एरिया को चेंज कर सकता हूँ, मैंने अपने चार्ट को कैसे रखना है। तो इसके बाद आता है फॉर्मेट सिलेक्शन। तो इससे बेसिकली क्या होता है कि मैं अपने जो चार्ट है उसके ऊपर जो मैंने फॉर्मेट की है उसको मैं सिलेक्ट करके किसी दूसरे चार्ट के ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। तो इसके बाद आ जाता है रीसेट टू मैच स्टाइल। तो इससे बेसिकली क्या होता है कि मैंने जो कस्टम फॉर्मेट की होती है उसको मैं रीसेट कर सकता हूँ। इसके बाद आ जाता है इंसर्ट शेप। तो इसके साथ मैं अपने चार्ट में कोई भी शेप इंसर्ट कर सकता हूँ। देखें, तो मैंने एक स्क्वायर एंटर कर दिया, इसको मैं डिलीट करता हूँ। फॉर्मेट। तो इसके बाद जो बाकी ऑप्शन है उसको मैंने डिस्कस किया हुआ है शेप फॉर्मेट में भी और पिक्चर्स में भी। तो आप वहाँ भी जाके लेक्चर ले सकते हैं। इससे जो पिछली वीडियो है उसका लेक्चर आप ले। तो इसके बाद हम वापस इंसर्ट में जाते हैं। तो ये चार्ट को मैं रिमूव कर देता हूँ। तो इसके बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन आती है स्क्रीनशॉट की। तो इससे बेसिकली क्या होता है कि ये देखें जहाँ पे मेरा कर्सर है ये स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है। तो इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरी जो MS वर्ड के जो पीछे विंडो ओपन होगी उसका मैं स्क्रीनशॉट लेके अपने डॉक्यूमेंट में एंटर कर सकता हूँ। कैसे, ये देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो स्क्रीनशॉट क्लिपिंग। तो ये देख सकते हैं कि मेरी जो पीछे वाली विंडो है इसने पूछा कि मैंने कितना जो है स्क्रीनशॉट एंटर करना है, तो मैंने ये एंटर कर लिया। तो ये देख सकते हैं मेरा जो स्क्रीनशॉट है वो एंटर हो गया है। तो इसके बाद हमारे पास पिक्चर फॉर्मेट वाला ऑप्शन अनलॉक हो जाता है। तो इसका मैंने लेक्चर पिछले वीडियो में दिया है, तो वो आप जाके ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी जो इलस्ट्रेशन की जो ऑप्शंस हैं वो हमारे पास ख़त्म होती हैं। तो इसके जो अगली वीडियो है उसमें हम जो बाकी ऑप्शंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।